आप देख रहे हैं ना कि आज क्या हाल हो गया है। बच्चों से अपने हिसाब से काम कराना कितना मुश्किल है। 2 साल के बच्चे हुए नहीं कि उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया। उनको चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए और उसको बिजी करने के लिए मोबाइल से अच्छी चीज़ आज के समय में कुछ नहीं है। पढ़ाई का सपोर्ट गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ तो वो अपने आप ही लेंगे। उनके लिए चैट जीपीटी, यूट्यूब, गूगल और तमाम सर्च इंजन हैं, वो आराम से ढूंढ लेते हैं। टीचर को अब गाइड होने की ही ज़रूरत है, वो गाइड ही करे। और क्योंकि उसको एक गाइड की तरह रखा जा रहा है, इसलिए टीचर की वैल्यू कम हो रही है। क्या हम यही डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हम बच्चों को ऑनलाइन और इंटरनेट के थ्रू ही एजुकेशन देने के लिए बेहतर विकल्प समझते हैं? इसका मतलब यह है टीचर्स के पास ज्ञान नहीं है, टीचर्स के पास नॉलेज नहीं है, टीचर्स ट्रेन नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सकें, या इतना एडवांस बच्चों को बनाना अभी से ज़रूरी है कि वो नए नए तरीके खोजें हम लोगों से बच के अपने काम करने के लिए। क्योंकि सोचने समझने की क्षमता कम हुई जा रही है, क्योंकि वो डिपेंड हो गए नेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे और तमाम ऐसी ऐप पर। 10 साल के हुए नहीं कि वो अपने आप को समझदार समझने लगे हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा, टीचर से ज़्यादा, स्कूल से ज़्यादा, अपने आस पड़ोस से ज़्यादा, अपने जानकारों से ज़्यादा, अपने बड़ों से ज़्यादा। और हो क्यों ना, क्योंकि उनको हर चीज़ एडवांस मिल रही है। क्या जिस उम्र का बच्चा है उसकी उम्र के हिसाब से ही उसके सामने सब कुछ परोसा जा रहा है, या उसकी उम्र से अधिक ही दिखाया जा रहा है? और क्या पेरेंट्स इस लायक हैं कि वो चेक कर सकें कि बच्चों के लिए क्या इस उम्र के हिसाब से ज़रूरी है, वही देख पा रहे हैं, या उससे कहीं कुछ अधिक दिखाया जा रहा है? इसीलिए बच्चे अपने डिसीजन बड़ों पे थोपने लग गए हैं। और बड़े बड़े तो डर के हमारे उनसे बोलते नहीं है, क्योंकि क्या पता बच्चा कब क्या बोलते, कब कहाँ अपनी बातों को कहने के लिए आपसे गुस्सा नाराज हो जाए और आपसे 10 लोगों के सामने गलत बोल दे। हालांकि ये संस्कार हमारे हैं कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अंदेशा तो है। जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये बात मानते हैं कि अलग अलग एज है, अलग अलग लेवल की नॉलेज लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के ज्ञान के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। और इसको अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और वो इसीलिए किया गया है कि बच्चों को जिस समय जो चीज़ चाहिए या जो जानकारी होनी चाहिए उस समय ही मिले, उससे पहले ना मिले। कौन कंट्रोल कर रहा है इस चीज़ को? क्या हम पेरेंट्स कर रहे हैं, या हम टीचर्स कर रहे हैं, या हम सोसाइटी मेंबर्स कर रहे हैं? 15-16 साल की एज में एक कंट्रोल होता था बच्चों पे। आप जो कहेंगे बच्चा उसको फॉलो करेगा, समझेगा, क्योंकि इतनी समझ डेवलप होती नहीं है 15 साल से पहले, 12 साल से पहले। लेकिन आज वो इतने समझदार हो गए हैं कि वो आपसे अधिक जानकारी उनके पास है। जानकारी या नॉलेज को रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब उनका माइंड या ब्रेन ही इस समय रेडी नहीं है, जब उनके बॉडी में फिजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनके बायोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उस समय उनके मन को, उनके माइंड को क्या किस तरह से मैनेज करने की ज़रूरत है। क्या ये ऑनलाइन जो भी उपलब्ध है वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है? कंट्रोल सिर्फ पेरेंट्स और सिर्फ टीचर कर सकता है। ख़ास तौर से पेरेंट्स कर सकता है। और पेरेंट्स ही, बच्चे खाना खा रहे हैं तो मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चे शोर कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ा दिया, हर चीज़ का ऑप्शन मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चों को सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आंसर्स नहीं आ रहे हैं, मोबाइल से ढूंढ लो। हम बच्चों को नॉलेज बेस्ड नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को स्लेव बना रहे हैं कि आपको जो चाहिए जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। आप अपने माइंड से कुछ फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। और एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि उसको इजी और इजी और इजी किया जा रहा है। क्यों? ताकि बच्चों पे बोझ ना पड़े, बच्चों पे प्रेशर ना आए। बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, पेरेंट्स तो पीछे पड़े हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे आईएएस बनना है, तुझे आईपीएस बनना है, और इसके लिए कंपटीशन कर,
कंपटीशन कर, नंबर कम आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, ये प्रेशर पड़ रहा है। बच्चों को बोझ तो नहीं चाहिए क्लास 10 तक, लेकिन अचानक से क्लास 12 और उसके बाद जो कंपटीशन है उसमें लोड आ रहा है। और क्या ये जो अपरिपक्व बच्चा है, मैं कहना चाहूँगा अपरिपक्व, क्योंकि हमने उनकी परिपक्वता मोबाइल के थ्रू डेवलप की है, और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ही उस पर डिपेंड हो जाएंगे। बच्चा अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता है। उसके समय में तो बच्चों को बहुत लिबरल किया गया है और नए नए नियम निकाल के टीचर्स के हाथ बांध दिए गए हैं। टीचर्स मारना तो बहुत दूर की बात है, डांट ही नहीं सकता, कोई उनको कमेंट ही नहीं कर सकता कि सुबह आके पेरेंट्स या फ़ोन करके पेरेंट्स शाम तक तो आपकी क्लास लगा लेंगे, आपने बच्चे को ऐसे बोल कैसे दिया, आपने ऐसा कह कैसे दिया, वो खाना नहीं खा रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। पेरेंट्स की ड्यूटी बहुत बढ़ गई है आज के समय में, क्योंकि जितना बच्चा लिबरल हो रहा है उतना ही पेरेंट्स टाइट नहीं हो सकता, पेरेंट्स को भी लिबरल होना पड़ेगा। और आज पेरेंट्स सोचते हैं कि एक कंफर्ट जोन में बच्चे को पढ़ना चाहिए, और जब बच्चे कोचिंग में जाते हैं तब प्रेशर नहीं आता, तब डांट नहीं पड़ती, तब बच्चों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता कि कौन हायर रैंकिंग स्टूडेंट है, कौन कम है। वहाँ पर नहीं होता, वहाँ कौन पूछने जाता है, वहाँ आप भेजते हैं। कोचिंग वालों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन बात पेरेंट्स की है। डबल माइंडेड बायस्ड पेरेंट क्यों हैं आप? जो बच्चों की नींव है, जो बच्चों का बेस है, वहाँ तो आप बच्चों पे कंट्रोल नहीं होने देते, उन्हें प्रॉपर पैटर्न में चलने नहीं देते। और जिस समय बच्चे को एक लिबरल नॉलेज के साथ सब चीज़ें जाननी चाहिए, सब चीज़ पढ़नी चाहिए, वहाँ कोचिंग और सिर्फ कोचिंग और वहाँ के नोट्स और वहाँ के कंपटीशन और वहाँ के टेस्ट पे आप निर्भर हैं। वहाँ पर आप वो फीस दे रहे हैं जो मांगी जा रही है। खासतौर से बोलूँगा, कस्बों और गाँवों के स्कूलों में आप जो फीस मांगी जाती है आप देने को तैयार नहीं है। तभी तो उनको टीचर्स रखने में मुश्किल होती है, तभी तो उनको फैसिलिटीज़ देने में मुश्किल होती है। मैं जानता हूँ ऐसे स्कूलों को जहाँ पर फीस, गाड़ी, बुक्स, ड्रेस, सबका खर्चा मिला लें तो आप सोच नहीं सकते। 10,000 तो बहुत बड़ी बात है साल के। और वही पेरेंट्स जब वहाँ से बच्चों को निकाल के कोचिंग में डालते हैं तो वहाँ पर पूरी फीस दे के आते हैं। नींव तो हम कमज़ोर कर रहे हैं, नींव में हम पानी नहीं डाल रहे हैं, नींव में हम सही मसाला नहीं डाल रहे हैं, नींव पर हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम कंगूरों पे ही पॉलिश करने में लगे हैं, हम फिनिशिंग को ही टच देने में लगे हैं कि बढ़िया चमक आनी चाहिए। कितनी स्ट्रांग बिल्डिंग होगी वो, कितने मजबूत, कितना डिपेंडेबल वो बिल्डिंग होगी। नींव पे भी काम कीजिए। बच्चों को जिद्दी बना दिया है, और जो नए पेरेंट्स हैं वो आज के समय को देख करके और पेरेंट्स को देख के ही गाइड हो रहे हैं। जो उनके लिए जो भी सूचनाएं, जानकारियां उपलब्ध हैं, उनके हिसाब से वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और बहुत कम पेरेंट्स हैं जो काउंसलिंग के लिए जाते हैं पता करने की उन्हें क्या करना चाहिए किस परिस्थिति में। अपने ही दिमाग से, अपने जान पहचान वालों से, अपने आस पड़ोस वालों से ही देख दाख के वो अपना काम करते हैं। बड़ा मुश्किल है ये कहना कि अगले 10 सालों में एजुकेशन सिस्टम कहाँ जाएगा, क्योंकि सच मानिए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन में लगा है, और वो सिलेबस एग्ज़ाम तक ही सीमित है। जो नवाचार होने चाहिए, जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो कंट्रोलिंग होनी चाहिए, उस पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं है। और क्योंकि पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं होते बहुत जगह पे, इसलिए स्कूल भी ढीले पड़े हुए हैं। इसलिए स्कूल भी उस तरफ सोचने की तरफ नहीं ध्यान देते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ज़रा सा बच्चों पे प्रेशर देंगे तो बच्चे कहीं और जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आराम से पढ़ाई हो रही है, पेरेंट्स कहीं और जाने की कोशिश करेंगे जहाँ फीस कम हो रही है।
और इन सब से दब के डर के स्कूल भी सोचते हैं 8 तक तो ग्रेड है, पढ़ाए जाओ, पास किए जाओ। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। पेरेंट्स अगर असेसमेंट कर लें कि हमारा बच्चा किस स्तर पे है, क्या पढ़ रहा है, किस हिसाब से है, तो काफ़ी कुछ तक चीज़ों को संभाला जा सकता है। लेकिन पेरेंट्स चिंता नहीं कर रहे। पेरेंट्स के लिए पढ़ाई का मतलब पहाड़े, लर्निंग का मतलब नंबर, सक्सेस का मतलब बच्चों को एक हाई रैंकिंग रिपोर्ट कार्ड के साथ अपने जानकारों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, यही रह गया। क्योंकि एक्चुअली बच्चों के ग्रोथ को मेजरमेंट करना कोई एनुअल या हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं है। पेरेंट्स को इतना समझदार होना पड़ेगा, इतना ज्ञानवान होना पड़ेगा, इतनी नॉलेज निकालनी पड़ेगी कि वो देख सकें कि उनके बच्चे के ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, उसकी एजुकेशन किस तरह से हो रही है और जिस स्कूल में उन्होंने डाल रखा है वो क्या दे रहे हैं। फीस कम या फीस ज़्यादा, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो प्रूव कर सके स्कूल अच्छा है। स्कूल अच्छे का मतलब ये है कि जहाँ पर टीचर्स कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं बच्चों के अंदर, बच्चों की तमाम एक्टिविटीज़ में वो खुद उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। बच्चा कहीं भी अटकता नहीं है। बच्चा अपने आप को आपके सामने बताने में, अपने बारे में बताने में, अपनी एजुकेशन को बताने में, अपनी पढ़ाई को बताने में पीछे नहीं हटता। सबसे बड़ी बात, बच्चे के अंदर अपना कल्चर है, संस्कार हैं और वो हर एक की रिस्पेक्ट करता है और साथ साथ पेरेंट्स और टीचर की भी रिस्पेक्ट करता है। बहुत इजी पैरामीटर्स हैं नापने के, पर हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते। नंबर कम आए तो स्कूल बेकार है। आप कितना बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं? जो बच्चा स्कूल से पढ़ के आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों, पर आप कम से कम बच्चे को एक जगह बैठा तो सकते हैं, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए, समझने के लिए। आप चेक तो कर सकते हैं बच्चे के डायरी में लिखा क्या है, आप चेक तो कर सकते हैं बच्चा कितने टाइम स्क्रीन पे दे रहा है, आप चेक तो कर सकते हैं वो बड़ों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। और ये पैरामीटर है जो बताता है कि बच्चा स्कूल और अपने सामाजिक परिवेश और घर में से क्या सीख रहा है। नुकसान आपका है, बच्चे का है, नुकसान और किसी का नहीं है। और आपका तो बहुत कम है, बच्चे का बहुत ज़्यादा है। उसका पूरा फ्यूचर उसके सामने है, उसके पूरी लाइफ उसके सामने है। हम आज जो उसको दे रहे हैं वो उसके फ्यूचर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसको असेसमेंट करना आज हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो ये कहना पेरेंट्स से भी है, टीचर्स से भी है और स्कूल प्रिंसिपल से भी है कि आप अपनी अपनी ड्यूटी पे ज़रा ध्यान दीजिए कि दूसरों को क्वेश्चन करने के चक्कर में आप तो कहीं पीछे नहीं हो रहे हैं। टीचर्स ट्यूशन पे जो एफर्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो क्लासेस में एफर्ट है, पर्सनलाइज अटेंशन जो बच्चों को मिलना चाहिए, हम उनको कितना एवेल्यूएट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स, आप जो दूसरों की बातों में आकर स्कूल चेंज कर लेते हैं, एक बच्चा अगर आपने एडमिशन करा दिया नर्सरी क्लास में तो उस बच्चे को लास्ट क्लास तक वहीं रहना चाहिए। ऐसा चुनाव कीजिए आप स्कूल का कि आपको चेंज ना करना पड़े, वरना परेशान कोई नहीं होता। बच्चा होता है, नए फ्रेंड्स मिलते हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, टीचर्स मिलते हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, माहौल मिलता है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। इतनी मुश्किलों में बच्चा पढ़ाई करता है और आप सिर्फ फीस के लिए स्कूल चेंज करते हैं। आप सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से अगर स्कूल चेंज करना है, अभी वाले स्कूल में जाइए, बात कीजिए, क्या पता आपका हल वहीं मिल जाए, क्या पता आपकी सोल्यूशन वहीं हो जाए, आपको चेंज ना करना पड़े। जो आपकी बॉन्डिंग स्कूल से है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ध्यान दीजिए। तीनों ऑर्गन्स ऑफ
एजुकेशन, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए ताकि बच्चा अच्छा बने, भविष्य अच्छा बने। और भारत का जो भविष्य है, हम उनको अभी से नहीं तराशेंगे तो आगे जाके हम क्या सोसाइटी डेवलप करेंगे। थैंक यू।